कि इस पार्टी को और इसके नेताओं को आखिर हो क्या गया है। मोदी के विरोध में ये पूरी तरीके से पागल होते चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनको मानसिक बीमारी हो गई है। इनके चेहरे देखो, चेहरे ही ये बता रहे हैं कि कितनी बुरी तरीके से इनमें फ्रस्ट्रेशन है कि सारे प्रयत्न करने के बाद भी 99 हार ही हाथ लगी हैं। विजय तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती और उसकी खींच अब चेहरों के ऊपर और भाषा के स्तर में भी दिखने लगी है। अभी कल ही के कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि इन्होंने ये भाषा के कितने निचले स्तर तक चले गए और उन्होंने उसी कार्यक्रम के अंदर एक देश की महिला राष्ट्राध्यक्ष के ऊपर जिस तरीके की मवाली छाप, सड़क छाप भाषा का प्रयोग किया, वो अलग से चर्चा का विषय बना हुआ है। आज लाल किले के ऊपर स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम था हर साल की तरह, लेकिन ये लोग वहां नहीं गए, जबकि ये एलओपी हैं, देश के एक प्रमुख संवैधानिक पद के ऊपर हैं और इनको उस राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंदर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए, क्योंकि ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि इनकी पार्टी के अलावा या इनके खानदान के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति पिछले 12 वर्षों से लाल किले के ऊपर तिरंगा झंडा फहरा रहा है। यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी तो इनकी अपनी बपौती है और ये किसी और को देख नहीं सकते कि वो कैसे उस कुर्सी के ऊपर इतने सालों से बैठा हुआ है। और उसके बाद इन्होंने ये कार्यक्रम अपने कार्यालय में किया। राष्ट्रीय संवैधानिक पदों के ऊपर बैठे हुए लोगों का अपमान करते करते ये राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रगान गान और राष्ट्रगीत का भी अपमान करने लगे। कल उसी कार्यक्रम में जब राष्ट्रगान बज रहा था तो ये उधर उधर भटक रहे थे और आज जब यहाँ पर भी वंदे मातरम बजा तो 2 स्टैंजा के बाद ही ये लोग असहज होने लगे। चमचों की राजमाता तो बुरी तरीके से नाराज दिखी, उनके चेहरे के ऊपर नाराजगी के भाव दिखाई दे रहे थे, वो खड़गे के ऊपर भड़क रही थी और खुद ये भी बड़े ही असहज दिख रहे थे। भाई, मोदी विरोध में इतना नीचे मत गिरो कि वहां से उठ ना पाओ। देश की जनता सब कुछ देख रही है। विचार